नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक इज, सबसे पहले हमने देखा कि हम डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं ताकि हमारी करंट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उससे भी अगर कुछ चीज़ हमें समझ नहीं आ रही तो हमने देखा कि इंटरव्यू हम कंडक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट लेवल के इंटरव्यू होते हैं जिसके बाद हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम होना शुरू हो जाती है करंट सिस्टम के बारे में और पोटेंशियल जो प्रॉब्लम है। अब इन दोनों चीज़ों से भी अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो अगला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये होती है कि आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं करने, यू विल जस्ट गो इनटू द लाइव सिस्टम। आप लाइव सिस्टम में जाएंगे, यू विल जस्ट सिट देयर और आप ऑब्जर्व करेंगे। यानी आपके दिमाग में एक वर्क फ्लो बना है, एक रिक्वायरमेंट की एक पिक्चर बनी है, आपको कुछ फ्लो समझ आया है बाय हैविंग द हैविंग इंटरव्यूज और जो आपने कोई डॉक्यूमेंट देखे हैं, लेकिन यू आर स्टिल इन डाउट कि यार एक्चुअल जब ये चीज प्रैक्टिकली होगी तो एक्चुअली होगी कैसे। तो आप बेसिकली जाके अपने डेटा को वेरीफाई करते हैं। यानी जो जो पिक्चर आपके दिमाग में बनी है, यू रिकन्फर्म इट। जो भी आपके दिमाग में आपका फ्लो बना है, यू रीअसर्ट इट। आप इसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं कि क्या जो आपको समझ आया है एक्चुअली हो भी ऐसे ही रहा है। तो बेसिकली आप ये देखते हैं कि सिस्टम में एक्चुअल जो जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं करंट सिस्टम में, वो एक्चुअली क्या वैसे ही हो रही हैं जो जैसे कि आपको समझ आई हैं। तो उसके लिए आप बेसिकली ऑब्जर्वेशन के मोड में जाते हैं। यानी यू जस्ट गो इनटू द लाइफ सिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग द लाइफ सिस्टम। आप सिस्टम के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते, आप सिर्फ सिस्टम के फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो आपको डाटा गैदर हुआ है फ्रॉम इंटरव्यू, फ्रॉम डिफरेंट टेक्निक्स, क्या आपको वो डाटा सही समझ आया है या स्टिल देयर आर गैप्स एंड देयर इज अ लाइकलीहुड, हाई लेवल ऑफ चांस कि देयर विल बी अ गैप डिपेंडिंग अपॉन। अगर सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डाटा का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो देयर इज हाई लेवल के कुछ गैप होगा। जैसे जैसे सिस्टम का साइज इंक्रीज हो जाता है, सिस्टम का फ्लो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो कम्युनिकेशन गैप्स अमूमन आ जाते हैं। एंड दिस इज अ नॉर्मल ऑपरेशनल गैप। बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज रियलिटी में हम करते हैं तो देयर इज अ गैप। बट द पॉइंट इज द गैप शुड नॉट एक्सीड द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ गैप। यानी बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो कि सिस्टम आपको समझ ही कुछ आया है और जब एक्चुअली हो रहा है वो 180 डिग्री ऑपोजिट हो रहा है। तो दैट्स अ ड्रास्टिक थिंग, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद जब भी आप ऑब्जर्वेशन के मोड में जाते हैं तो आपने बेसिकली इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व करना है। तो इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करने के लिए आपने एक दो चीजें दिमाग में रखनी है कि जो एक्टिविटी हो रही है वो कौन सा इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है और उस एक्टिविटी का लो टाइम कौन सा है, पीक टाइम कौन सा है, नॉर्मल टाइम कौन सा है, और इन तीनों टाइम्स के ऊपर पोटेंशियली सिस्टम का बिहेवियर होना क्या चाहिए। यानी हाउ एन इंडिविजुअल शुड परफॉर्म एन एक्टिविटी ड्यूरिंग पीक आवर्स, फॉर एग्जाम्पल लो आवर्स, नॉर्मल आवर्स, अंडर प्रेशर। यानी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को आपने ऑब्वियसली किसी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किसी इंडिविजुअल ने करना है। तो इंडिविजुअल ने जब करना है तो आपने ये आइडेंटिफाई जरूर करना है कि क्या इंडिविजुअल लो, जब फॉर एग्जांपल वर्कलोड कम है तो एक्टिविटी अब लो हो रही है, तो उसकी फंक्शनैलिटी सिस्टम जो डॉक्यूमेंटेड है या इंटरव्यू से आपको पता लगे वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी या उस एक्टिविटी की फंक्शनैलिटी कैसी होनी चाहिए वर्सेस जो इंडिविजुअल एक्चुअल परफॉर्म कर रहा है लो टाइम के अंदर या हाई पीक टाइम के अंदर। एक्चुअल फंक्शनैलिटी कैसी होनी चाहिए, यानी आइडियली कैसे होनी चाहिए, और प्रैक्टिकली एक्चुअल हो कैसे रही है। नॉर्मल एक्टिविटी का फ्लो है क्या जो आपने डॉक्यूमेंट की है डिफरेंट इंटरव्यू करके, डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व करके, और जब ये चीज एक्चुअल फ्लो में हो रही है, प्रैक्टिकली हो रही है, तो एक्चुअली क्या होनी चाहिए। तो द पंच लाइन इज कि व्हेन एवर यू डू द ऑब्जर्वेशन यू शुड हैव टू साइड ऑफ द क्वाइंस। एक कि एक्चुअल हो कैसे रही है वर्सेस हाउ इट इज प्लान टू बी डन। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज नहीं होगी कि एक्टिविटी होनी कैसी चाहिए थी, यानी प्लान क्या थी वर्सेस एक्चुअल हो कैसे रही है, तो आप कभी भी दोनों के दरमियान का डेल्टा यानी गैप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर एक्चुअल और प्लान्ड दोनों नहीं पता तो आप ये नहीं, आप बेसिकली अपने डाटा की वैलिडिटी को आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते। रीजन
कि जब भी आपने अपने डाटा को वैलिडेट करना है तो यू शुड हैव एटलीस्ट 2 डाटा सेट्स, एक एक्चुअल, एक वर्सेस अ प्लान्ड। तो प्लान्ड ऑब्वियसली आप ऑब्जर्वेशन करने से पहले करेंगे, यानी आपने रिपोर्टिंग करेंगे, डाटा जैसे भी आपने कैप्चर किया है वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे, वर्सेस जो हो रहा है प्रैक्टिकली उसका कुछ डाटा कैप्चर करेंगे। डाटा कैप्चर कैसे करेंगे, नोट्स बनाए करेंगे या डिफरेंट तरीके होते हैं, वो हम आगे देखते हैं अभी। तो एट द एंड जब ऑब्जर्वेशन आप कर लेंगे तो व्हेन यू विल डू द कंपैरिजन, ओनली देन यू विल एस्टैब्लिश योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब यहां में थोड़ा सा मैं रिफ्रेज ये कर दूं कि हम जितनी भी अभी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं, ये हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई नहीं कर रहे, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द करंट सिस्टम को ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं फ्रॉम द क्लाइंट। क्योंकि जब हमने रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना है, रिक्वायरमेंट को साइन ऑफ करना है, तो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्लाइंट और कंपनी या बिजनेस एनालिस्ट के दरमियान होता है। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट देखें, ये बेसिकली दो अंडरस्टैंडिंग्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक सिस्टम का फ्लो जो क्लाइंट को समझ आया हुआ है और दूसरे सिस्टम का फ्लो जो बिजनेस एनालिस्ट को समझ आया है, ये दोनों एक ही पेज के ऊपर है। तो जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और यूं कह लें इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल वे ऑफ वेरीफाइंग योर डाटा विच यू हैव ऑलरेडी गैदर्ड। तो ये आखिरी लेवल यूं समझने होता है कि अगर आपको इंटरव्यू से भी कोई बात क्लियर नहीं हो रही, आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व कर रही है, आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही, तो द ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड इज यू विल गो लाइव। आप लाइव सिस्टम में चले जाएंगे, लाइव सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे, लाइव सिस्टम की आप निटी ग्रिटीज को देखेंगे, लाइव सिस्टम की कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे। एट टाइम ये होता है कि जब आपको कोई इंटरव्यू का आंसर दे रहा होता है या आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे होते हैं, तो रियल लाइफ की, रियल टाइम की चीजें यानी ऑपरेशनल चीजें एट टाइम मिस हो जाती हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप सिस्टम ऑब्जर्व करें, लाइट चली गई है, अब जब लाइट जाएगी तो उस केस में हाउ योर सिस्टम शुड बिहेव, क्या सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे, इंडिविजुअल जो वो वेट करेगा, व्हाट्सोएवर। तो इंटरव्यू के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल, या डॉक्यूमेंट रिव्यू के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 100% कवरेज ऑफ द करंट सिस्टम। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए यू डू ऑब्जर्वेशन, ताकि ऑब्जर्वेशन के बाद आपको यह पता लग जाए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम, it should not have a very drastic difference between the ideal system, यानी a planned system से related बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए।